अच्छा स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, फिल नल वैल्यूज इन एज एट्रीब्यूट यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ फिल एन ए। फिल एन ए के अंदर जो मेथड आप यूज करना चाहते हैं, गिव द आंसर ऑफ योर फिल एन ए मेथड, गिव द रीजन ऑफ योर, आपने ये मेथड क्यों अडॉप्ट किया, इसका रीजन दे दे खाली। यानी आपने मीन निकाला, मॉड निकाला, इंटरपोलेशन किया, व्हाटएवर जो आप जो चार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप रीजन बताएं कि आपने ये मेथड क्यों रेस किया। ये सवालात हैं भाई, तो आपने खुद करने हैं। हर एक का स्क्रीनशॉट रीजन लिखे हुए उसके नीचे साफ सुथरे तरीके से एक पीडीएफ बना के इसको अपलोड कर दें क्विज नंबर 2 में। क्विज नंबर 2 को मैं टाइम 4 बजे से बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और क्वेश्चन वहाँ पे और डेटा सेट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डेटा सेट अपलोड कर रहा हूँ क्विज का। पहले ये क्विज का डेटा सेट है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। टाइटैनिक का ट्रेन, टाइटैनिक का टेस्ट, ये आप डाउनलोड कर लें। दीज टू आर, हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे, दीज टू फॉर क्विज। ठीक है, ये तो समझ में आ गए। उसके बाद और तो कोई डेटा सेट नहीं है ना, एक और डेटा सेट था वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ जो वेदर का था, सिंपल वेदर। अब आपके पास सारे डेटा सेट है। अच्छा जी, अब आइए सर, दोनों का रात 12 बजे तक टाइम कर दें। हाय हाय, ऑनलाइन का मकसद तो फेल हो जाएगा बेटा, प्रेशर खत्म, अभी मेहनत करो, थोड़ा भूख में खाना तुमने नहीं खाया होगा, नाश्ता भी शायद ना किया होगा, वो तो हम अब ऐसा करते हैं, इस प्रेशर में काम करेंगे तो सही हो जाएगा। 12 बजे तक तो लेन देन शुरू हो जाएगी। सब मैंने दे दिया है। अब सिर्फ ये फाइल जो है ना, ये फाइल जो मैं तुम्हें शो कर रहा था, ये फाइल जो है ना, ये फाइल मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये फाइल मैं जा रहा हूँ अपलोड करने गूगल क्लासरूम में। ये पहला टास्क है तुम लोग का, जो क्लीनिंग की तरफ यानी रैंगलिंग की तरफ तुम लोग को लेके जाएगा। अच्छा चलो, अब ये बताओ, ये तो हो गया, मैं इसको गूगल क्लासरूम पर अपलोड भी कर दूँ ताकि आपके पास। हाँ भाई, आप बताइए, क्विज वन पे आप जाके देख लो, क्विज वन का टाइम लिखा हुआ कल 12 बजे तक है। क्विज 2 जो है वो आज सबमिट करना है, टाइम बता दें कब तक करेंगे। अभी 6:30, अच्छा 6:30, इब्राहिम कहते हैं 12 बजे तक। चलो आज 12 तक कर लेते हैं, टुडे 12, लेकिन उसके बाद नहीं। तो कल क्विज 1 के लिए कल का पूरा दिन मिल जाएगा और इसके लिए आज का पूरा दिन मिल जाएगा, ताकि हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए। मैं गूगल क्लासरूम का ये ऑनलाइन का मकसद खत्म हो गया। मैं चाह रहा था कि आप देखूं भी कि आप जो है वो काम करें। ये लो भाई वसीम साहब, गूगल क्लासरूम का कोड। वेट, अभी मैं अटेंडेंस लेता हूँ, 2 मिनट वेट करो।
अटेंडेंस ले रहा हूँ इसी वीडियो। अच्छा जी, सारी चीज़ें हो गई है। अच्छा भाई, अब अटेंडेंस पे चले जाते हैं। क्या बोला सुनो भाई। Stop sharing. Screen sharing. अच्छा जी, अटेंडेंस लगा रहा हूँ। 8876 पहला स्टूडेंट है 8876। काशान साहब की अटेंडेंस लग गई। 8705 इमदाद, सॉरी 8705 इमदाद आपकी भी अटेंडेंस लग गई। फिर जिशान नबीम 8874 की भी अटेंडेंस लग गई। 62908 सात सात की अटेंडेंस लग गई। उसके बाद 7839 है इब्ने अमीन, नाम तो लिख दो, इनकी प्रेजेंट लग गई। 7844 ये है सकलाइन, इनकी भी लग गई। फिर 8327 इनकी भी अटेंडेंस लग गई। उसके बाद है 8341 इनकी भी अटेंडेंस लग गई। जवाद 8398 जिशान मोहम्मद जिशान, इनकी भी अटेंडेंस लग गई। 8473 बिलाल की अटेंडेंस लग गई। अच्छा, उसके बाद है 8494 आरिफ अब्दुल्ला आरिफ की भी लग गई। 8528 की रिफत नजर आज खामोश नहीं, आपकी अटेंडेंस लग गई। 8581 आपके अटेंडेंस पे लग गई। 8703 सज्जाद अली सिद्दीकी की भी अटेंडेंस लग गई। 8759 मोहम्मद की अटेंडेंस लग गई। 8771 दानियाल अहमद की अटेंडेंस लग गई। 8789 आसिफ अली की अटेंडेंस लग गई। 8794 मोईस अली की भी लग गई। 8996 सैयद वलीद आपकी भी लग गई। अच्छा जी, और आते हैं आगे 8996 9024 निशान यासीन की अटेंडेंस लग गई। 9126 रिजवान आपकी अटेंडेंस लग गई। 9140 अब्दुल बारी आपकी लग गई। 9143 रवाहा आपकी भी लग गई। 9152 की भी लग गई। 9208 असरा हरीम की अटेंडेंस लग गई। उसके बाद है 9208 के बाद है 9323 मोहम्मद वसीम की अटेंडेंस लग गई। 9456 अब्बास की अटेंडेंस लग गई। 9500 मोहम्मद बिलाल की अटेंडेंस लग गई। अब्दुल रहमान 7928 अब्दुल रहमान अटेंडेंस लग गई। अली रजा 8798
8798 अली रजा आपके कितने तक गई 7649 7649 फहीम आपके नंबर गई 8487 पास के कितने तक गई 7863 7863 के अटेंडेंस लग गई एचपी कौन है ये एचपी के अटेंडेंस नहीं लगा सकता है अच्छा 9282 सलीमान के अटेंडेंस लग गई अच्छा 9167 अदनान के अटेंडेंस लग गई इब्राहिम आईडी क्या है 9389 है शायद इब्राहिम तुम्हारी आईडी जरूर लिखा करो इब्राहिम साहब 8095 के अटेंडेंस लग गई हसान अब्बास शहरियार जाहिद तुम्हारी आईडी क्या है अभी अटेंडेंस लगाई नहीं याद से लगवा लेना 8774 तनहा तुम्हारी अटेंडेंस लगा दी मैंने वसीम ताहिर तुम्हारी आईडी क्या है दानियाल 7974 दानियाल के अटेंडेंस लग गई 62908 तो शायद लगा चुका हूँ पहले और अच्छा है मैं एब्सेंट को ये जो इब्राहिम की लगा दी मैंने मालिक कितना 9167 की लगा दी वसीम ताहिर तुम्हारी आईडी क्या है एचपी और वसीम ताहिर दो लोग रह गए शायद टेक्स्ट में कर दिया टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ 87 मोहम्मद शहरियार 87 ठीक है तलहा सिद्दीक वसीम ताहिर 8202 आईडी तो लिख कर रखो ना अपने उसमें चला गया 8202 ठीक है 8745 तुराब एचपी वाले तुराब साहब हैं अच्छा जी वसीम ताहिर हो गया 9389 ये कौन है 9389 इब्राहिम साहब लगा दी मैंने अच्छा एब्सेंट को दिखा रहा हूँ मैं शो कर रहा हूँ एब्सेंट शो कर रहा हूँ आप एब्सेंट देख लीजिए आपका नाम तो नहीं है एब्सेंट में पहला है हसीब अहमद ठीक है हसान प्रेजेंट में 8666 प्रेजेंट है हसीब अहमद 79 ये तो अब्दुल रहमान तुम भेज रहे हो कि प्रेजेंट है अब्दुल रहमान 7966 अब्दुल रहमान साहब आप क्यों भेज रहे हैं इनके बारे में अच्छा तुम्हारी बात तो ट्रस्ट कर लिया हमने अच्छा पहला एब्सेंट है अदील अंसारी 8636 इसमें क्यों नहीं आ रहे थे लिस्ट में ठीक है हसीब अहमद पहला एब्सेंट है 8979 इतना मुश्किल है ना दिल नहीं जा रहा है 8979 ये कौन है सैयद इबादुल्लाह प्रेजेंट थे भाई कभी नेट बंद हुआ चलो लगा दिया आपके कहने पे हमें क्या फर्क पड़ता है अच्छा जी बस सही है एब्सेंट देख लिया वसीम सबसे पहले एब्सेंट है फहाद अहमद भाई ये तो प्रेजेंट नहीं थे ना फहाद अहमद की कोई दोस्त यार 8210 एब्सेंट दूसरा एब्सेंट है हाफिज हम्मादुर रहमान 8717 ठीक है दो एब्सेंट हो गए इसके अलावा कोई एब्सेंट नहीं है माशाल्लाह ठीक हो गया अब आप जो सवाल पूछना पूछ लें ताकि मैं फिर क्लास बंद करूँ पढ़ना
सर क्लासरूम पे क्विज का टाइम एक्सटेंड कर दीजिएगा। कर दूंगा। हैंड रेस का मतलब मुसीब ताहिर, क्या तुम्हें बात करनी है या फिर तुम्हें जो है वो कोई बोलना तो बता दो, या फिर टेक्स्ट में लिख के, वरना मैं ऑन कर देता हूँ। सर क्विज 2 की PDF अपलोड नहीं अभी आपने? कर रहा हूँ। क्विज 2 की PDF अपलोड कर रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, अभी कर देता हूँ बेटा। अभी कर देता हूँ। क्विज 2 और एडिट, ठीक है। एडिट में गए तो ऐड फाइल कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड अभी तो मैं थोड़ा सा काम दिया, बहुत तेजी से अभी असाइनमेंट का काम मिलेगा आपको, तैयारी पकड़ लें आप लोग बस। टाइम एक्सटेंड कर दें, टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, कर दिया एक्सटेंड टाइम। टाइम एक्सटेंड कर दिया। चलो भाई, और कोई सवाल? सर क्विज अपलोड LMS पे पर करना है या क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे? एक चीज़ पूछनी है कि जुपिटर नोटबुक पे ही प्रॉपर हेडिंग के साथ रीज़न, हाँ वो भी कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक पे हेडिंग लिख के और उसके बाद वहीं पे उसको तस्वीर उसकी दे के आप उसको पेस्ट कर दें। टाइपिंग करने से बच जाएंगे आप, एक्स्ट्रा टाइपिंग से बच जाएंगे। इसीलिए मैं जुपिटर नोटबुक को प्रेफर कर रहा हूँ कि आप एक जैसा काम करें, सबको अभी एक जैसा मसाइल से। बाद में जब हमारा कोड बड़े हो जाएंगे तो फिर हम पाइचाम पे जाएंगे। ऑनलाइन को तो मैं अभी आपको कह नहीं रहा, ऑनलाइन तो हम जब करेंगे जब हम डीप लर्निंग पे जाएंगे। इस वक्त ऑनलाइन करना है, इसका मतलब सुस्ती है आपकी, बस आप बता रहा हूँ, कोई और रीज़न नहीं है ऑनलाइन करने की। इस वक्त आप जुपिटर करें, फिर जब कोड बड़े हो जाएंगे और प्रॉपर काम करना शुरू करेंगे तो फिर हम जाके पाइचाम पे या स्पाइडर पे जाएंगे। ऑनलाइन पे तो अभी हमें कोई काम करना ही नहीं। ऑनलाइन का मतलब आप बिल्कुल चल चला वाला काम, गुजारे का काम करना चाहते हैं, इसलिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें। ठीक है भाई, और कोई बात कुछ नहीं है, क्लास खत्म करें। सर VS कोड पे कर सकते हैं, किसी पे भी करो, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर मैं उस पर आपको कोडिंग जो इशूज आएंगे वो कोड बता सकूंगा, लेकिन उसके जो अपने पर्सनल इशू है कि पांडास कैसे इंस्टॉल होगा, ये सब नहीं बता सकूंगा। सर को इस वन में प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 4 बिल्डिंग मेथड से करना है और प्रॉब्लम 4 पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, चलो क्विज 1 में करते हैं एक्सप्लेन। क्विज 1 ओपन कर दूँ। एक मिनट में क्विज 1 ओपन करूँ, पहले शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं बात करता हूँ ताकि ये मसला हल हो, उसके बाद फिर अगली बात करें। क्विज 1, अच्छा ये क्विज 1 है, इसमें भी कोई इंस्ट्रक्शन है, अवॉइड कॉपीइंग द अदर स्टूडेंट क्विज और डू नॉट बिकम अ फैसिलिटेटर फॉर एनी अदर स्टूडेंट, फॉर बोथ केसेस यू विल गेट द 0 मार्क्स। ये आप देखेंगे इस बात को ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से। पहला है जनरेट 2D रैंडम इंटीजर नंपाई एरे एनी साइज, फाइंड क्यूमुलेटिव सम बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। पहला पार्ट में लूप के थ्रू करना है, दूसरे पार्ट में पाइथन के मेथड से करना है। ये एक सवाल हो गया। उसके बाद दूसरे सवाल में है जनरेट 2D रैंडम नंपाई एरे विद साइज n by n, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। राइट अ कोड फॉर following problems. Number 1, cumulative sum of upper part of diagonal using loops. ये मेथड से नहीं होगा, पाइथन के मेथड को यूज नहीं करना किसी भी में। इसमें आप लूप को प्रॉपर्ली यूज करके सॉल्व करेंगे, जो फॉर का लूप या वाइल का लूप लगाएंगे, और डायगोनल के अपर पार्ट का लूप करना है। यानी मिसाल के तौर पे मेरे भाई, अगर आपके पास जो है वो ये एक एरे है, तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल के जो ऊपर वाले पार्ट होंगे ना, इसका हमें सम करना है।
तो आपने किसी स्पेसिफिक साइज के लिए ही नहीं करना, यानी आपने n बाई निकाल लिया, आपने कहा कि मैं 3x3 के लिए लिख देता हूँ, तो ऐसा नहीं, आपने जेनेरिक लिखना है 3x3 के लिए या 4x4 के लिए। जब मैं चेंज करूँ तो आपका क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चेंज हो जाए, ठीक है ना। और लोअर पार्ट का मतलब है ये वाला पार्ट का, इसको तो आप जितनी मर्जी लूप लगा के करें, लेकिन जो क्यूमुलेटिव सम का मतलब होता है हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऐड करके टोटल सम कितना आएगा, इसका टोटल सम कितना आएगा, इसका टोटल सम कितना, अलग अलग सवाल है, तो इनको तो फॉर के लूप से करना है। डायगोनल एलिमेंट का सम निकालने के लिए आपको सिर्फ एक लूप लगाने की इजाजत है, दो लूप नहीं लगा सकते। इनमें से कोई भी बिल्डिंग फंक्शन नहीं, बिल्डिंग फंक्शन से मुराद है जैसे डॉट सम हो गया, डॉट सम करके आप नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें आप नहीं करेंगे। और उसके बाद कह रहा है फाइंड एवरेज फॉर दोस सेल whose index sum is I plus 1 is equal to, यानी जब आप इसको देखते हैं ना, तो पहला वाला जो पोजीशन होती है वो 0 0 पे होता है, तो 0 0 का मतलब हो गया 0, तो 0 एक इवन पोजीशन है, तो ये क्यूमुलेटिव सम में शामिल हो जाएगा। अगला वाला 0 1 होता है, तो 0 1 का पोजीशन 1 होता है, तो 1 ऑड हो जाएगा, तो ये क्यूमुलेटिव सम में शामिल नहीं होता। आप चेक करेंगे कि जिस इंडेक्स पे है उन इंडेक्स का रॉ कॉलम का समीशन इवन है या ऑड है, इवन है तो शामिल करेंगे वरना शामिल नहीं करेंगे, और जब क्यूमुलेटिव सम निकाल लेंगे तो फिर उसका एवरेज भी निकाल लेंगे, ठीक है, एवरेज के फॉर्मूले से। फिर कहता है जनरेट 1D numpy array with size n साइज का जनरेट कर, राइट द कोड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट टेस्टिंग, यानी जो 1D array होता है जब आप इसको जनरेट करेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट 67 91 मिसाल है 2 5 3 और दोबारा से 2, तो ये जो एरे है ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं रखता, क्योंकि 2 दो दफा आ गया है, तो कोई एक एलिमेंट भी रिपीट हो जाए तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। तो आपने टेस्ट करना है कि आपने जो रैंडम एरे बनाया है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है। डिस्टिंक्ट है तो आप बता देंगे डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट नहीं तो आप कह देंगे डिस्टिंक्ट नहीं। तो आपने डिस्टिंक्ट टेस्ट करना है कि एरे डिस्टिंक्ट है या नहीं है। उसके बाद फ्लिप रिवर्स तो आपको पता ही है कि ये 2 पहले आ जाएगा, फिर 3 दूसरे पे चला जाएगा, तो कोई नया एरे नहीं लेंगे, सेम एरे में ही करेंगे। तो आप वेरिएबल लेके टेम्पररी स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन कोई नया एरे में जाके कॉपी कर दे, ये अलाउ नहीं है कि एक एरे मैंने इनपुट दिया आपने दूसरे एरे में डाल दिया, ऐसे ये अलाउ नहीं, सेम एरे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपने बेसिकली खुद ही लिखना है, कोई मेथड इस्तेमाल नहीं करना पाइथन अभी तक, क्योंकि मैंने इसमें कोई मेथड इसलिए इस्तेमाल नहीं करवा रहा है कि आपने खुद मेहनत करनी है उसके पीछे। अच्छा 3D एरे है numpy एरे, एंड साइज इसका जो है वो p मतलब पेजेस, यानी अगर आपके पास एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा तो ये पेजेस, ये होते हैं ये पेजेस, फिर ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो कह रहे तो फाइंड द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग इंडेक्स ऑफ द ईच पेज, यानी ये पहली पोजीशन, इसकी पहली पोजीशन, इसकी पहली पोजीशन, इन सबों का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, उनका सम निकालना है। तो एक तो ये काम करना है, दूसरा तो फाइंड द क्यूमुलेटिव सम ऑफ ईच पेज सेपरेटली, यानी अगर आपने 5 पेजेस बनाए हैं तो पहले पेज का सम कितना होगा, दूसरे पेज का सम कितना होगा, अलग अलग आपने इसको बताना है। तो ये इसके लिए आप जो है वो कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी मेथड, चाहे वो पाइथन को चाहे आपका अपना हो, वो आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कल तक की यानी टुमारो यानी 16/9 तक का 12 बजे तक का टाइम है इसके लिए, तो अभी बहुत टाइम है आपके पास इसके लिए। और जो आज मैंने अपलोड किया उसका आज 12 बजे तक टाइम है, थोड़ा छोटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह बात करते हैं, ठीक है। क्लास का टाइम भी ओवर हो गया, ये क्लास में और तो कोई बात नहीं करनी। सर ये तो असाइनमेंट लग रहा है तो लगे, आपने शायद पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब आप आदी हो जाएंगे इस चीज़ को, जब आदी हो जाएंगे तो आपको असाइनमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। असाइनमेंट तो मैं डेटा सेट के ऊपर दूंगा बेटा, आपने कोर्स लिया है तो आप उसको सॉल्व भी करेंगे ना सारी। सर प्रॉब्लम 4 के एक पार्ट में हम कोई भी इंडेक्स रख सकते हैं, 4 के 1 पार्ट में कोई भी इंडेक्स, हाँ इंडेक्स से मुराद है इसका साइज कुछ भी ले सकते हैं आप साइज, लेकिन पेजेस कम से कम 3 तो लेना, कम से कम 3 पेजेस में, तो ये काम चलता है, ठीक है। यानी मैंने कहा ना कि आप जब
रैंडम एरे बनाएंगे 3 डायमेंशनल, तो इस तरह बन जाएगा वो। तो कम से कम उसके अंदर 3 पेज तो हों, और जब 3 पेज होंगे तो जब आप इसको क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे तो ये जो पहला वाला सेल है इसका इंडेक्स होगा 0 0 और 0। इंटरेस्टिंग बात है पहला वाले का, लेकिन इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा 1 0 0। इसका जो इंडेक्स होगा उसका होगा 2 0 0। तो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स यानी ये जो आपके पहले वाले सारे के सारे हैं इंडेक्स, यानी 0 0 जो इंडेक्स है हर पेज के पहले उसका सम निकालेंगे आप, फिर सेकंड वाले का सम। ठीक है सर? नहीं सर, मतलब जिसका सम लेना है वो इंडेक्स, तो एक टू जी 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 आपने ये बात आखिर में सही लिखी कि एक 2D एरे मिलेगा आंसर में। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक 2D एरे मिलेगा आंसर में। ठीक हो गया? ये हम डेटा स्ट्रक्चर में करते रहे, उसको मैंने नमपाई पे कर दिया है। डेटा स्ट्रक्चर में ये काम मैं पढ़ाता रहा हूँ एल्गो के अंदर, लेकिन अब ये काम जो है वो आपको नमपाई में इम्प्लीमेंट करने के लिए देता है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि किसी को कोई चीज़ चीटिंग के लिए ना दे, अपने आप को सेव करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।